सो हेलो गाइस, आई एम यश। और आज हम इस वीडियो में चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन चैप्टर इसके अंदर हम मतलब कि 4 मेथड्स फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो एक्चुअली फैक्टराइजेशन का अगर आपको वो देखना था कि किसी के कॉमन किसी दो नंबर किसी के भी कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड करते, तो वो होता है। आज फैक्टराइज करने के 4 मेथड्स होते हैं। वो 4 मेथड्स मैं आपको लिख के बताऊंगा, ओके। और मैं आपको एक बार वर्बली बोल के भी बताऊंगा, ठीक है। सो माय फर्स्ट मेथड इज कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड एक्चुअली दोस्तों, कॉमन फैक्टर मेथड और कॉमन फैक्टर निकालने में बहुत अंतर है। मतलब कि ये मेथड मैं आपको समझाऊंगा। आप कभी भी ऐसा मत समझना कि ये दोनों सिमिलर है। कॉमन फैक्टर निकालना तो मतलब कि उन दोनों में वो कॉमन आना चाहिए, नंबर में दोनों में एक बार कॉमन ले लिया वो पर ये कॉमन फैक्टर मेथड थोड़ा अलग मैं आपको बताऊंगा, बट दे आर डिफरेंट। फिलहाल आप इतना समझो, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा, ओके। सेकंड, रीग्रुपिंग मेथड, ओके। सॉरी गाइस, मेरी राइटिंग थोड़ी गद की नहीं है, मैं जानता हूँ ये बात। रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है। अब दूसरा तो रीग्रुपिंग मेथड है। एक्चुअली 4 के 4 मेथड नहीं आएंगे, तो मैं एक काम कर देता हूँ, जो थर्ड 3 मेथड जिसमें लिख देता हूँ। 4th मेथड एक MTS मेथड है, मैं आपको बाद में समझा, ठीक है। अब 3rd मेथड है आइडेंटिटी मेथड। इसमें आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं जब उसका वीडियो बनाऊंगा तब आप उस पर भी देख लीजिएगा, ठीक है। आइडेंटिटी, ये मैं मेथड को M लिख दूं क्या, क्योंकि स्पेस इतनी नहीं बाकी है। चलो अभी तो फिलहाल लिख दिया है। ये मेथड एक्चुअली रीग्रुपिंग मेथड। तो अभी फिलहाल मैंने 3 मेथड लिखे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो, या फिर मैं आपको वर्बली भी बोल के बता ही रहा हूँ। 3 मेथड्स लिखे। फर्स्ट मेथड टू फैक्टराइज इज कॉमन फैक्टर मेथड। सेकंड method to factorize is regrouping method, and third method to factorize is identity method. So अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो हो गया। अब मैं आपको 4th मेथड लिख के बता दूं। लगभग आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आप समझ गए होंगे। सो अब मैं आपको मतलब कि पूरा वो लिख के बताऊंगा, एक जगह की गैप हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको इरेज कर दूं अच्छे से। ठीक है। एक्चुअली मैं ये इन सबको इरेज कर देता हूँ, फिर 4th मैं बाद में लिख दूंगा, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 4th मैं एट द लास्ट लिख दूंगा, ओके। Fourth method to factorize is दोस्तों MTS method, okay। MTS method। MTS की फुल फॉर्म होती है मिडल टर्म स्प्लिटिंग।
मैं इसमें लिख नहीं पाऊंगा एक्चुअली, इतना स्पेस मैं ऑक्यूपाई नहीं कर पाता। मेरी राइटिंग भी बहुत मोटी है, प्लस वाइट बोर्ड पे मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। सॉरी उसके लिए गाइस, लेकिन अगर आप मेरे बात को समझ पा रहे हो तो आप मेरी राइटिंग को भी थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो ये MTS मेथड। ओके, अब हमें ना पहले मेथड की तरफ मूव करते हैं। गाइस आपको एक बेसिक क्लियर करना था मुझे, मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट में इसको इरेज कर दूं। हाँ, होप कि आप सब लोग मतलब कोरोना के पीरियड में स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बहुत हेल्दी रह रहे होंगे, सेफ रह रहे होंगे, ये मैं मानता हूँ। अभी तो वैक्सीन भी आ गया है। चलो अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। मैं आपको कॉमन फैक्टर मेथड जो है मैं आपको बताता हूँ। कॉमन फैक्टर मेथड है क्या, सॉरी ये कॉमन फैक्टर मेथड। अब है ना एक क्वेश्चन हम इसमें मतलब कि अब इसके अंदर हम एक क्वेश्चन एज्यूम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसके अंदर जैसे कि कॉमन फैक्टर मेथड अपन कोई भी क्वेश्चन लो ना गाइस, कोई भी क्वेश्चन ले लो गाइस, आपको हमेशा मतलब कि ये तो देखना ही होगा इसके अंदर कि क्या हमेशा पहला मेथड ट्राई करना है। इसमें सीक्वेंशियल चलना होता है आपको। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, वो कॉमन फैक्टर मेथड पे एक बार बेस्ड है, फिर मैं एक बहुत बार एक्सरसाइजेस दूंगा आपको। पहले एक बार मैं सब समझा दूंगा फिर दे दूंगा आपको। 7x - 42। अब आप देख सकते हैं 7x - 42, दिस इज अ क्वेश्चन। अब है ना हमेशा जब भी आपको कोई भी फैक्टराइज दिस, अब कोई भी नंबर दिया होगा फैक्टराइज में, आपको हमेशा फर्स्ट मेथड थिंकिंग में लाना है। अगर आप श्योर हो एकदम, अगर आप श्योर हो जैसे कि नहीं इस पर रीग्रुपिंग लगेगा तो इस पर रीग्रुपिंग लगा दो, अगर इस पर MTS लगेगा MTS लगा दो, आइडेंटिटी लगेगा आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है। अगर आप श्योर नहीं हो तो हमेशा पहले माइंड में लाना है पहले कॉमन फैक्टर मेथड से हो रहा है क्या, या फिर आप नहीं, मैं आपका 1 मिनट अभी ये कॉमन फैक्टर मेथड का क्वेश्चन है, क्योंकि अब देखिए कॉमन फैक्टर मेथड होता क्या है। 7x 42, 7 मैं ब्रैकेट बनाता हूँ। 7x कैसे बना, 7 × x। अब जैसे 7x है ना, आप 7x एक नंबर है, अब इसका आप है ना अब इस नंबर का आप वो लो कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो ये बना कैसे। और x तो यू जोड़ लो, 7 प्राइम नंबर है, सो वी कैन राइट लाइक दैट 7x, और बीच में माइनस था सो माइनस। अब 42 कैसे बना, 42 कैसे बना, अब यहाँ पे 42 का ये है भाई, जैसे कि 42 कैसे बना। अब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिया। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन लेने पे पता चला कि 2 × 3 × 7 ये इससे बना, 2 × 3 × 7, एक्चुअली ये 7 है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2 × 3 × 7, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेके देख सकते हो। नाउ यू कैन सी अब इन दोनों में कॉमन क्या है, या मतलब कि मेथड थोड़ा ये फैक्टराइज मेथड है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये इन दोनों में मेरे को तो 7 कॉमन नज़र आ गया है, एक बार 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये 7 जो कॉमन होता है ना, एक्चुअली कितना भी कॉमन हो सकता है इसमें। अगर है ना मतलब कि इसमें बहुत सारे नंबर अगर कॉमन दिए होता तो आपको सबको बाहर लिखने पड़ते। अब यहाँ पे 7 दिया है कॉमन, तो अपन इसको बाहर लिखेंगे, हमेशा ब्रैकेट के बाहर ही 7 को पुट करके देखेंगे। हमें 7 क्या मतलब कि कोई सा भी नंबर हो, कॉमन जो भी नंबर होंगे उनको हमेशा बाहर ही लिखेंगे, और फिर कॉमन नंबर के बाद जहाँ अंदर ब्रैकेट बना देंगे हम। अब ब्रैकेट बनाने के बाद हम ये देखेंगे
ये देखिए, अब जो भी नंबर बचे हैं, जो मतलब कि जो कॉमन नहीं है, द नंबर्स विच आर नॉट कॉमन, उसको हम अंदर लिख देंगे। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं, सॉरी, 7 इंटू एक्स। अब 7 यहाँ पे इस इस नंबर में एक्स कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये एक्स हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ का। अब बीच में क्या है इन दोनों के दोनों टर्म्स के बीच में क्या है, माइनस। ओके, माइनस लगा दिया। अब हम क्या कर लेंगे, 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या बचा, मतलब 2 इंटू 3 क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू 3 बचा, 2 इंटू एक, यहाँ पे 2 इंटू 3 बचा है, यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है, तो वो 2 इंटू 3 क्या होता है, 6। ठीक है, तो ये कॉमन नहीं आ रहा है, 7 ही कॉमन था, जो कॉमन था उसको बाहर लिख दिया, जो कॉमन नहीं है उसको अंदर लिखना है ब्रैकेट के। 2 इंटू 3 6, एक्स माइनस 6। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और शायद इसमें थोड़ी राइटिंग आपको समझ में अच्छी आ रही होगी, आई होप। अगर आपको आ रही होगी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी। अब देखिए, 7x माइनस 42। अब इस नंबर में हमारा आंसर आया 7 ब्रैकेट x माइनस 6। अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कि यार मेरा ये आंसर सही है या नहीं, कंफ्यूज होते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, साइड में नहीं, मतलब कि तो मन में, ये तो आपकी सोशल थिंकिंग होती है, मेंटली आप सॉल्व कर सकते हो इसको। अब ये जैसे कि अपन हमेशा पढ़ते आ रहे, 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू 6 7x माइनस, बीच में माइनस है, 7 इंटू 6 42, तो 7x माइनस 42 नंबर बन रहा है। फैक्टराइजेशन यही तो मतलब होता है कि वो बना कैसे, तो 7x माइनस 42 बना कैसे, 7x माइनस 42 बना 7 ब्रैकेट x माइनस 6, इससे बना। ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए ले लिया। And if you feel, I can take one more question for you and I can raise it. Okay. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते थे और मैंने लिया। अब देखिए, एक बार मैं इसको अच्छे से इरेज कर देता हूँ। ये देखिए, एक मिनट। अब हम है ना एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन अब मैं अपने मन से ले लेता हूँ, कुछ टफ वाला लेते हैं हम। एक क्वेश्चन, 7a² प्लस 14a। मतलब देखिए, अब है ना यहाँ पे मुझे ना, ये हमने अभी कॉमन, एक्चुअली आपको एग्जाम्स में कभी ऐसे गिवन नहीं होएगा कि कौन सा हमको मेथड ऐसे यूज़ करना है। ओके, आपको एग्जाम्स में कभी गिवन नहीं होएगा कि डू इट बाय कॉमन फैक्टर मेथड, डू दिस क्वेश्चन बाय रीग्रुपिंग और एनी अदर मेथड। ये आपको कभी गिवन नहीं होगा। ये आपकी मेंटली थिंकिंग होनी चाहिए कि आपको, आपके लिए कौन सा मेथड सूटेबल है। अब देख सकते हैं आप कि ना, हमेशा अगर आप श्योर ना हो, हमेशा सीक्वेंशियली करना है। कॉमन फैक्टर मेथड पहले यूज़ करना है, कि मेंटली भी कर सकते हो या तो साइड में, और उसके बाद रीग्रुपिंग, उसके बाद वो आइडेंटिटी, उसके बाद क्या कहते हैं उसे, और MTS। ओके, अगर आप, मैं कह रहा हूँ, अगर आप नहीं श्योर हो तो आप इस चीज़ से चल सकते हो, इससे आप एकदम श्योर हो जाओगे। अगर आप श्योर हो एकदम पहले से, नहीं इस पे यही मेथड लगेगा, एकदम 100% श्योर हो, तो आप डायरेक्टली मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पर आप श्योर होने चाहिए। यही तो चाहता है क्वेश्चन। 7a², इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, 7 इंटू a प्लस 14a, 2 इंटू 7 इंटू
ए, एक्चुअली ये ए है गाइस, आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये ए है। ओके, ये ए, ये ए है। ओके, ये ए है। अब यहाँ पे ये 14 है 2 इंटू 7 इंटू ए से बना, यहाँ पे 7, यहाँ पे ये 7, ये 7 कॉमन कॉमन हो गया, ये ए कॉमन हो गया। ठीक है, तो हम जो कॉमन है उसको हम बाहर लिख देंगे, सेम कंसेप्ट यूज करना है। 7a कॉमन आ रहा है। अब 7a इन ब्रैकेट a प्लस 2 करेंगे अंदर। अब अंदर क्या लिखेंगे अपन, जो कॉमन नहीं हो, बाहर वो लिखेंगे जो कॉमन होता है, और अंदर ब्रैकेट के अंदर वो लिखेंगे जो इनमें कॉमन नहीं आया। उसमें अपने को साइंस और इन सब का ध्यान रखना होगा। अब जैसे कि ये ए, यहाँ से ए पिक किया, 7a ब्रैकेट ए, यहाँ से बीच में प्लस है, प्लस लगाया, यहाँ पे साइड में 2 है, 2 लगा दिया। इस ब्रैकेट से 2 आया, इस ब्रैकेट से ए आया, बीच में प्लस था, बीच में प्लस था, पहले यहाँ पे भी प्लस था। ठीक है, अब देखिए एकदम सही कंसेप्ट हो चुका है अपना, एकदम सही तरीके से अपन ने इसको सॉल्व कर दिया है। तो ओके, आज का हमारा टॉपिक था कॉमन फैक्टर मेथड कैसे फाइंड करते हैं। मैं 2 क्वेश्चन इसके करा चुका हूँ, अब उन दोनों को अच्छे से गौर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीग्रुपिंग के 2 क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो कि मैं आपके कितने क्वेश्चन लूँ। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में रीग्रुपिंग मेथड डिस्कस करेंगे, मैं उस पर भी एक्सप्लेन करूँगा। ये भी मैंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया है। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, और अच्छे से पढ़िएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।